नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। देखिए, जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में काउंटिंग का दिन नजदीक आता जा रहा है, एक मैसेज बंगाल में फैल गया है कि ममता बनर्जी हारने वाली है और इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। लोगों में एक राहत की सांस है और इतना ही नहीं, जिन लोगों को ममता बनर्जी ने पिछले 15 साल में दबा करके रखा था, वो लोग भी अब खुल के बोलना शुरू कर चुके हैं। वो सड़कों पे आ रहे हैं, सड़कों पे आकर के वो अपना विद्रोह जता रहे हैं, अपनी नाराजगी जता रहे हैं। अब देखिए, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने पश्चिम बंगाल में कभी भी लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन में भाग नहीं लेने दिया, उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया। वोट देने का अधिकार नहीं दिया कहने का मतलब यह है कि जब आप डराएंगे, धमकाएंगे, आप ये कहेंगे कि अगर आप इस पार्टी को वोट दोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तो आप समझिए कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा अभिषेक बनर्जी ने किस तरह से वोटरों को धमकाया और यह कहा कि 4 तारीख को जब काउंटिंग हो जाएगा उसके बाद मैं देखूंगा कि कौन तुम्हारा बाप दिल्ली से आकर के तुमको बचाता है। यह भाषा थी अभिषेक बनर्जी की। लेकिन अब पश्चिम बंगाल की जनता भी डर नहीं रही है, वो भी सड़कों पे आ रही है और सड़कों पे आकर के अपना विरोध प्रदर्शित कर रही है और कह रही है कि भाई हम अब डरने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, इस बार जिस तरह से सेंट्रल फोर्सेज वहां पे डिप्लॉय किए गए हैं, उससे उनको बड़ा ढाढ़स मिला है, उनको बड़ा बल मिला है और वो ये सोच रहे हैं कि भाई अब वक्त आ गया है जब अपने मन की भड़ास को निकाला जाए। अब देखिए, शनिवार को जो फाल्टा विधानसभा है साउथ 24 परगना जिले में, वहां पे लोग सड़कों पे आ गए, सड़कों पे आ गए और उन्होंने खुल करके अपना विरोध जताया और ममता बनर्जी को यह संदेश दिया कि अब हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने प्रदर्शन किया, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन था ये, और यह आरोप लगाया कि भाई तृणमूल कांग्रेस के जो कैडर हैं वो उनको डरा रहे हैं, वो उनको धमका रहे हैं काउंटिंग से पहले, और ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार होती है तो फिर वो उनके खिलाफ हिंसा करेंगे। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि वो इस बात को लेकर के धमका रहे हैं कि भाई अगर चुनाव उनके पक्ष में नहीं गया तो उनकी महिलाओं के साथ भी बदसलूकी करेंगे। अब सोचिए, पहले आप ये सोच नहीं सकते थे कि ये जो वहां के आम लोग हैं वो सड़कों पे आते और इस तरह से अपना विरोध प्रदर्शित करते, आप सोच नहीं सकते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है? इस बार यह मैसेज चला गया है कि ममता बनर्जी से डरने की जरूरत नहीं है। अब उनकी आंखों में आंखें डाल करके बात की जा सकती है और अब बंगाल के लोग तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की आंखों में आंखें डाल करके अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। अब देखिए, ये फाल्टा एरिया में ये जो प्रदर्शन हुआ, वहां पे एक जो महिला है उसने बिल्कुल तृणमूल कांग्रेस के इसराफिल चौकीदार का नाम लिया और कहा कि ये जो तृणमूल कांग्रेस का जो व्यक्ति है वो उनको धमका रहा है कि अगर तृणमूल कांग्रेस नहीं जीतती है और वो लोग जीत जाते हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा था उनका, तो वो लोग उनके घरों को जला देंगे और खून खराबा करेंगे। घरों को जला देंगे, खून खराबा करेंगे। ये तृणमूल कांग्रेस के इसराफिल चौकीदार ने इन लोगों को डराया और एक लोकल महिला ने यह आरोप लगाया। तो अब सोचिए कि उस महिला ने कितनी दिलेरी दिखाई। पहले कोई इतनी हिम्मत नहीं कर पाता था कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को सामने से आकर के जवाब दे और ये कहे कि ये लोग हमें धमका रहे हैं। दूसरी महिला ने भी इसराफिल चौकीदार का नाम लिया और उसकी गिरफ्तारी की मांग की और उसने तो एक और बड़ी अजीब बात की। उसने कहा कि भाई हम लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया है, फिर भी उन्होंने हमें अटैक किया है। देखिए, एक क्षेत्र में तो किसी ने भाजपा को वोट किया तो किसी ने तृणमूल कांग्रेस को भी वोट किया होगा, लेकिन ये पूरे एरिया में जाकर के जो तृणमूल कांग्रेस का इसराफिल चौकीदार है, जिसपे आरोप लग रहे हैं कि उसने लोगों को डराया है, धमकाया है, तो उसने कहा कि भाई हमने तो तृणमूल को वोट दिया लेकिन उसने हमें भी डराया है, हमें भी धमकाया है, और उसने भी इसराफिल चौकीदार का नाम लिया। देखिए, उसने भी ये कहा, उस महिला ने भी कहा कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी चाहिए क्योंकि महिलाओं को खतरा है। यह कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने यह धमकाया है कि अगर उनकी हार होती है तो महिलाओं को भी अटैक किया जाएगा और इससे उस क्षेत्र की महिलाओं में दहशत व्याप्त है और वो चाहती हैं कि इसराफिल चौकीदार के खिलाफ एक्शन हो, उसको गिरफ्तार किया जाए ताकि महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी मिल सके। अब देखिए, ये फाल्टा वही एरिया है जहां पे ये आरोप लगा था कि पोलिंग बूथ में
भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन सिंबल पे टेप लगा हुआ था। ये वही एरिया है। और देखिए, ये प्रदर्शन उस दिन हुआ जिस दिन 15 बूथों पे, ये मगराहट पश्चिम और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्रों में 15 बूथों पे रीपोलिंग हुई, क्योंकि वहां से धांधली की शिकायत मिली थी। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जहां भी किसी तरह की धांधली की शिकायत मिलती है वहां रीपोलिंग होगी, और वहां रीपोलिंग हुई। और इस तरह से जब लोगों को लगा कि इलेक्शन कमीशन भी एक्शन ले रहा है और सेंट्रल फोर्सेज वहां पे हैं, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है, वो निकल के सड़कों पे आ गए। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि इधर भी धांधली हुई है और इधर भी फिर से रीपोलिंग होनी चाहिए। हालांकि ये तो बिना जांच पड़ताल के इलेक्शन कमीशन रीपोलिंग नहीं करवा सकती, लेकिन इसमें खबर यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि पश्चिम बंगाल के लोग अब खुल करके सड़कों पे आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, तुम्हारी आंखों में आंखें डाल करके बात करेंगे। और अब नाम लेकर के इसराफिल, ये जो था उसका तृणमूल कांग्रेस का, उसका नाम लेकर के कहा कि भाई ये इसराफिल जो है वो हमें डरा रहा है, हमें धमका रहा है, उसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो ये समझिए कि पश्चिम बंगाल में ये जो हवा बह रही है परिवर्तन की, उसे हर कोई महसूस कर रहा है। ये जो घुटन थी ममता बनर्जी के 15 साल के कुशासन की, जो घुटन थी, उस घुटन से बाहर हर कोई निकलना चाह रहा है। और अब वो बिल्कुल विद्रोह की स्थिति में है कि तुम्हें जो करना है वो करो, हम अपनी भड़ास निकालेंगे, हम अपनी मन की बात कहेंगे। और अगर तुम्हारा कोई गुंडा हमें धमकाता है, डराता है, तो हम उसे नाम लेकर के, देखिए इस इसराफिल का नाम लेकर के महिलाएं कह रही हैं, पुरुषों की तो आप छोड़िए, महिलाएं कह रही हैं कि इसने हमें डराया है, इसने हमें धमकाया है और इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे ही लोग सड़कों पे आ गए तो वहां पे सीआरपीएफ को, आरएएफ को, रैपिड एक्शन फोर्स को, इन सबों को डिप्लॉय किया गया अलग अलग लोकेशंस पे, क्योंकि ये लगा कि भाई ये लोग तो इस तरह से बात कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, पश्चिम बंगाल में जब से ये एग्जिट पोल भी आया है और सारे एग्जिट पोल्स ने ये बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और सबों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही स्पष्ट बहुमत दिया है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी दी है। टुडे चाणक्य, उसने तो बताया कि 192 सीटें मिलेंगी, ±11, मतलब यह संख्या 203 तक भी जा सकती है। टुडे चाणक्य एकमात्र ऐसी एजेंसी है जिसने पिछली बार 2021 में जो प्रिडिक्शन किया था, वो जो नंबर्स बाद में आए थे उसके सबसे करीब था। इस बार, पिछली बार उसने कहा था कि 180 सीटें आएंगी तृणमूल कांग्रेस को, तृणमूल कांग्रेस को 200 से ज्यादा सीटें आई। इस बार टुडे चाणक्य ये कह रहा है कि 203 सीटें आ सकती हैं, 192 कम से कम आ सकती हैं। तो आप समझिए भारतीय जनता पार्टी का जो नंबर है वो 200 के ऊपर भी जा सकता है, अगर वही पैटर्न रिपीट होता है तो ये जो एग्जिट पोल जिस तरह से आए हैं, और सब ने एक सुर में, 2-3 को अगर आप छोड़ दीजिए, जितने भी बड़े एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां हैं, सब ने ये बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो उससे लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और नाम ले ले करके तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को कह रहे हैं कि तुम हमें डरा धमका नहीं सकते, और अगर हमें डराओगे, धमकाओगे, तो हम सड़क पे आकर के तुम्हारा नाम लेकर के तुम्हारी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। अच्छा देखिए, ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बुरा वक्त चल रहा है, उनके लिए कोई भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। ये यहां विरोध प्रदर्शन हो गया फाल्टा में, और आज ही के दिन, मतलब शनिवार को ही, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस याचिका को रिजेक्ट कर दिया जिसमें उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब मांग की थी। वो कह रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, स्टाफ हैं, वो काउंटिंग में उनको इन्वॉल्व मत कीजिए। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय क्या विदेशी एम्प्लॉय हैं क्या? वो विदेश के रहने वाले लोग हैं, और आपको उन पर भरोसा क्यों नहीं है? तब तो कोई ये भी कह सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उनको आप काउंटिंग में इन्वॉल्व मत कीजिए। तो ममता बनर्जी आजकल इतनी हताश हो गई हैं कि वो उटपटांग बातें कर रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया। देखिए, वो पहले कलकत्ता हाईकोर्ट गई थी इसी चीज को लेकर के, और कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि क्या पागलपन की बात कर रहे हो भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं, उनके जो एम्प्लॉय हैं, वो काउंटिंग में क्यों नहीं भाग लेंगे? तो भाग लेंगे। तो पहले तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को रिजेक्ट किया, और उसके खिलाफ ममता बनर्जी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। देखिए, बात क्या है ना कि इनके पास एक वकीलों की फौज है, ये वकीलों की फौज है, ये दौड़ती रहती है कहीं भी। ये कपिल सिब्बल ये पहुंच जाते हैं कहीं भी, और इनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को तो हम अपने पॉकेट में रखते हैं। पहले तो इनको यही लगता था, अब आजकल ये इनका जो नशा है ये उतर रहा है। आप देखिएगा, जितने भी इस देश में इस तरह की मांग होती है इंडी ब्लॉक की तरफ से, ये दो ही वकील हैं, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, यही सारा कांड करते रहते हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट अब इस तरह के लोगों को भाव नहीं दे रही है,
और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि भाई ये क्या बात कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज या पब्लिक सेक्टर आखिर क्यों काउंटिंग में भाग नहीं ले सकते। अब देखिए ये जो सीनियर एडवोकेट हैं कपिल सिब्बल, मैं तो मानता हूं कि ये लोग अपने आप को सीनियर एडवोकेट कहते हैं, बट आप देखेंगे ये लोग जिस तरह से नेटवर्किंग करते हैं ना, अब ये बात कहने पे कुछ लोगों को अजीब लगेगी, लेकिन ये सारे कोर्ट में हर किसी का अपना फेवरेट बेंच होता है और ये लोग उस बेंच में जाकर के अपनी दलील देते हैं। अब ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन चलिए जो कपिल सिब्बल हैं वो तृणमूल कांग्रेस के वकील थे, उन्होंने कहा कि भाई ये जो इलेक्शन कमीशन का हैंडबुक है, जो सर्कुलर है, उसमें है कि एक रैंडम सिलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का होना चाहिए काउंटिंग डे के लिए, लेकिन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को डिप्लॉय किया गया है। तो इस पर जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे DS नायडू, उन्होंने कहा कि भाई रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसके पास ये अधिकार है, वो उसके पास ये अधिकार है और वो स्टेट गवर्नमेंट से और सब कुछ उसके सुपरविजन में हो रहा है, वो अपने हिसाब से रैंडम तरीके से लोगों को सिलेक्ट करता है, काउंटिंग सुपरवाइजर को भी, काउंटिंग असिस्टेंट को भी, तो इसमें क्या परेशानी है, इसमें क्या परेशानी है भाई। और उसने कहा कि भाई हमने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अगर पहला जो है, मतलब अगर काउंटिंग सुपरवाइजर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो जो दूसरा है वो स्टेट गवर्नमेंट से होगा, या फिर अगर पहला स्टेट गवर्नमेंट से है तो दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा। तो बिल्कुल इनकी तो हालत खराब हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, भगा दिया कपिल सिब्बल को कि भागो यार, ये कोई केस है, इस पे क्या, ये कोई मामला है, इस पे हम क्या बोले, और इसको रिजेक्ट कर दिया। और देखिए ममता बनर्जी को तो ये सारी कंट्रोवर्सी से, जितने विवाद हैं उनसे उनको मोहब्बत है, उससे उनको प्यार है। अभी आपने देखा होगा स्ट्रांग रूम में वो घुस गई, 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम में रहा, वो क्या करने गई थी, आरोप लगे कि ईवीएम को बदलना चाहती हैं। भाई देखिए नॉर्थ कैलकाटा के जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनका जो स्ट्रांग रूम है, वहां पे एक ऐसा मुद्दा उठता है कि भाई जो पोस्टल बैलेट है उसमें कुछ जमा किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, तो उसमें उसको लेकर के तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने हंगामा खड़ा किया। अब ममता बनर्जी दौड़ी दौड़ी ये साउथ कैलकाटा का जो स्ट्रांग रूम है वहां पहुंच गई, मतलब मामला उठा नॉर्थ कैलकाटा में और ये पहुंच गई साउथ कैलकाटा में, क्योंकि नॉर्थ कैलकाटा के स्ट्रांग रूम में तो ये जा नहीं सकती, क्योंकि वहां सिर्फ कैंडिडेट ही जा सकता है या उसका रिप्रेजेंटेटिव जा सकता है। ममता बनर्जी जिस भवानीपुर से लड़ रही हैं वो तो साउथ कैलकाटा में है, तो वो सिर्फ ये हैवक क्रिएट करने के लिए, ये सेंसेशन क्रिएट करने के लिए ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं साउथ कोलकाता का जो स्ट्रांग रूम है वहां पे। तो देखिए, और वहां भी जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उसने पूरी चीज स्पष्ट कर दी कि भाई ये पोस्टल बैलेट को लेकर के वहां पे काम हो रहा था और सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है सबको इंफॉर्मेशन दी गई थी। अब आप नहीं आएंगे वक्त पे तो इसके लिए आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते, तो वो भी बिल्कुल टाए फिस्ट हो गया। तो ममता बनर्जी आजकल दरअसल हार को छिपाने के बहाने ढूंढ रही हैं। उनको ये बात समझ में आ गई है कि 4 मई को वो हारने जा रही हैं, लेकिन अभी से वो बहाने ढूंढ रही हैं, और इसलिए कि इलेक्शन कमीशन गलत काम कर रहा है, काउंटिंग में अब सेंट्रल एम्प्लॉयज को मत डालो, हार जाएंगी तो बोलेंगी यही सेंट्रल एम्प्लॉयज थे जिन्होंने हमें हरा दिया। तो बात यह है कि वो बहाने ढूंढ रही हैं, वो बहाने भी उन्हें ढंग से नहीं मिल रहे हैं, और अब तो हालत ये हो गए हैं कि लोग खुल के सड़कों पे आ रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल में कोई साधारण बात नहीं है। देखिए पश्चिम बंगाल में और ममता बनर्जी ने जिस तरह से 15 साल ये शासन किया है और जिस तरह की गुंडागर्दी तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने वहां पे की है, ये कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन फाल्टा एरिया में जिस तरह से लोग सड़कों पे आए हैं और तृणमूल कांग्रेस को गालियां दी हैं और नाम ले लेकर के, या इसराफिल जैसे लोगों को नाम ले लेकर के जैसे चिताया है, तो ये बड़ा स्पष्ट है कि लोगों के मन से डर खत्म हो गया है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस बार सेंट्रल फोर्स यहां पे है और ये लोग हमें अधर में छोड़ के नहीं जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो एकाएक बंगाल छोड़ के नहीं जाएंगे, कम से कम 1 सप्ताह तो वहां रहेंगे ही रहेंगे। तो लोग अब ज्यादा आश्वस्त महसूस कर रहे हैं, ज्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं। एक बात बड़ा स्पष्ट है, पश्चिम बंगाल के चप्पे चप्पे पर, कोने कोने में ये बात, ये हवा फैल गई है कि 4 मई को ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की भूतपूर्व मुख्यमंत्री बन जाएंगी। एक नई सरकार का गठन होगा, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पहली बार अपनी सरकार बनाएगी। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।